विद्यार्थियों, आज के डिजी लेसन्स में मैं सुनील भावसार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विशिष्ट के पाठ 4 नीति धारा के अंतर्गत गिरधर की कुंडलियों का अध्ययन करेंगे। गिरधर के जीवन और समय के संबंध में कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ये इलाहाबाद के आसपास के रहने वाले थे। शिव सिंह सेंगर ने इनका जन्म 1713 ईस्वी तथा रचनाकाल 18वीं सदी में माना है। वे कहते हैं कि अतीत की असफलताओं से बार बार दुखी नहीं होना चाहिए। कर्म चेतना के सूत्र वर्तमान को महत्वपूर्ण मानने में छिपे हैं। अपने द्वारा किए गए कामों का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। यदि असफलता हाथ लगती है तो संसार हंसी करने लगता है। प्रत्येक कार्य के पूर्व विचार कर लेना जरूरी है। जो बिना विचारे और बिना पूर्व योजना बनाए कार्य करते हैं वे हमेशा अपने कार्य में विफल हो जाते हैं और परेशान भी होते हैं। संपत्ति के बढ़ने पर अभिमान नहीं करना चाहिए। अपने भीतर गुणों को विकसित करके समाज में सम्मान पाया जा सकता है। विद्यार्थियों, गिरधर का प्रिय छंद कुंडली है। कुंडली छंद 2 छंदों से मिलकर बनता है। इसमें 2 छंद सम्मिलित होते हैं, एक दोहा और एक रोला मिलकर कुंडली बनती है। दोहा, जैसा कि आप जानते हैं, 4 चरणों में प्रथम और तृतीय चरण में 13-13, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, जबकि रोला के प्रथम चरण में 11 और द्वितीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार 4 पंक्तियां रोला की होती हैं। कुल मिलाकर 6 पंक्तियों का चरण होता है कुंडली। कुंडली नंबर 1। बीती ताहि विचार दे, आगे की शुद्धि ले, जो बनावे सहज में, ताही में चित दे। ताही में चित दे, बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोय, चित्त में खता न पावे। कहे गिरधर कबीराय, यह करूँ मन प्रतीति, आगे की सुख समझ हो, वीति शो वीति। संदर्भ प्रस्तुत कुंडली छंद हमारी पाठ पुस्तक हिंदी विशिष्ट नवनीत के पाठ 4 नीति धारा के अंतर्गत गिरधर की कुंडलियां पाठ से लिया गया है। प्रसंग प्रस्तुत कुंडली में गिरधर कवि कहते हैं कि बीती बातों की चिंता छोड़कर भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। व्याख्या। वीति ताहि विचार दे, आगे की शुद्धि ले। वीति माने जो हो चुकी है, भूतकाल की बात, अतीत की बात। ताहि विचार दे, ताहि माने उसको, विचार दे माने भूल जा। आगे की शुद्धि ले, आगे की माने भविष्य की, शुद्धि माने समझदारी, ले माने लेना चाहिए। गिरधर कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, जो बात हो चुकी है उसको भूल जाना चाहिए और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जो वन आवे सहज में, जो मन जिस प्रकार वनि आवे मन बिगड़ा काम सुधर जावे, सहज में माने आसानी से, ताही में चित दे। ताही में माने उसी बात में, चित्त दे माने मन को लगाना चाहिए। गिरधर कवि कहते हैं कि जिस प्रकार बीती बात सुधर जाए उसी बात में मन को लगाना चाहिए। ताही में चित दे, बात जोई बनी आवे। ताही में चित दे माने उसी बात में मन को लगाना चाहिए जिस प्रकार बिगड़ी हुई बात फिर से
बन जाए। दुर्जन हंसे न कोय, दुर्जन माने दुष्ट व्यक्ति, हंसे न कोय, हंसी ना उड़ा सके। चित्त में खता ना पावे, चित्त में माने मन में, खता माने दुख, ना पावे माने ना पहुँचे। इससे कोई दुष्ट व्यक्ति हंसी नहीं उड़ा पाएगा और मन में भी दुख नहीं पहुँचेगा। कहे गिरधर कबीराय, कहे माने कहते हैं, गिरधर कबीराय माने गिरधर कवि, यह करूँ मन प्रतीति, यह करूँ माने वह काम करूँ, मन प्रतीति जिसके करने का मन में विश्वास हो। गिरधर कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, जिस काम के करने का मन में विश्वास हो वही काम करना चाहिए। आगे की सुख समुझी हो, आगे की माने भविष्य की, सुख माने सुख प्राप्त हो, समझ हो, ऐसी समझदारी से काम करना चाहिए। वीति शो बीती, बीती माने जो भूतकाल में जो बात हो चुकी है उसका शोक या चिंता नहीं करना चाहिए। संपूर्ण कुंडली की व्याख्या इस प्रकार है। प्रथम पंक्ति, गिरधर कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, बीती बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए, आगे के बारे में समझदारी रखना चाहिए। द्वितीय पंक्ति, जिस प्रकार बिगड़ी हुई बात सरलतापूर्वक बन जाए उसी में मन लगाना चाहिए। तृतीय पंक्ति, उसी बात में मन को लगाना चाहिए जिससे बिगड़ी हुई बात या बिगड़ा हुआ काम सुधर जाए। चतुर्थ पंक्ति, इससे दुष्ट व्यक्ति हंसी नहीं उड़ा पाएगा और मन में दुख भी नहीं रहेगा। पांचवी पंक्ति, गिरधर कवि कहते हैं कि जिस काम को करने का विश्वास हो वही काम करना चाहिए। और अंतिम पंक्ति का अर्थ है कि भविष्य के बारे में समझदारी रखना चाहिए जिससे सुख प्राप्त हो और जो बात भूतकाल में हो चुकी है उसकी चिंता नहीं करना चाहिए। विशेष शांत रस, कुंडली छंद, सहज सरल व्यवहारिक अवधि भाषा, और चित्त देना, हंसना, खता खाना आदि मुहावरों का प्रयोग किया गया है। मुक्तक काव्य शैली, कुंडली जिस शब्द से शुरू होती है उसी शब्द पर समाप्त भी होती है। कुंडली की तीसरी पंक्ति की शुरुआत दूसरी पंक्ति के अंत से होती है, यानी कुंडली का दोहे का जो अंतिम चौथा चरण होता है वही कुंडली की तीसरी पंक्ति में यानी रोला का प्रथम चरण होता है। कुंडली क्रमांक 2, साईं अपने चित्त की भूली न कहिए कोय, तब लग मन में राखिए जब लग कारज होय, जब लग कारज होय भूल कबहु नहीं कहिए, दुर्जन हंसे न कोय आप सिरे हवे रहिए। कह गिरधर कबीराय बात चतुरन की ताई, कर तूती कह देत आप कहिए नहीं साई। संदर्भ पूर्व की तरह। प्रसंग, गिरधर कवि कहते हैं कि अपने मन की बात भूल कर भी किसी से नहीं कहना चाहिए। व्याख्या, साईं अपने चित्त की, गिरधर कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, अपने चित्त की माने मन की बात भूली न कहिए कोई, भूली माने भूल कर भी, ना कहिए माने नहीं कहना, कोई माने किसी से। हे मनुष्य, अपने मन की बात भूल कर भी कभी किसी से नहीं कहना चाहिए। तब लग मन में राखिए, तब लग माने तब तक, मन में राखिए मन में रखना चाहिए। जब लग कारज होए, जब तक कि काम चल रहा हो या काम पूरा ना हो जाए। अपने मन की बात तब तक अपने मन में रखना चाहिए
जब तक कि काम पूरा ना हो जाए। जब लग मन कारज होए, भूली कबहु नहीं कहिए। जब लग माने जब तक, कारज माने काम, होई माने होता हो, भूली माने भूल कर भी, कबहु माने कभी भी नहीं कहिए, नहीं कहना चाहिए। जब तक काम चल रहा हो तब तक भूल कर भी अपने मन की बात किसी से नहीं कहना चाहिए। दुर्जन हंसे न कोई, आप सेरे हवे रहिए। दुर्जन माने दुष्ट, हंसे ना कोई, हंसी ना उड़ा सके। आप माने स्वयं, सेरे माने शीतल, हवे माने होकर, रहिए माने रहना चाहिए। गिरधर कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, इससे दुष्ट व्यक्ति हंसी नहीं उड़ा पाएगा, इसलिए हमेशा मन को शीतल या शांत रखना चाहिए। कह गिरधर कवि राय। गिरधर कवि कहते हैं, बात चतुरन की ताई। बात माने विशेषता, चतुरन की माने बुद्धिमान लोगों की, ताई माने यही होती है, बुद्धिमान लोगों की यही विशेषता होती है। करतूती कही देत, वे काम को करके पहले दिखाते हैं, कार्य पहले करते हैं और कार्य करने के पहले किसी से कहते नहीं हैं। आप कहिए नहीं साई, इसलिए हमेशा काम पूर्ण होने से पहले अपने मन की बात किसी से कहना नहीं चाहिए। व्याख्या संपूर्ण इस प्रकार होगी। प्रथम पंक्ति, गिरधर कवि कहते हैं, हे मनुष्य, अपने मन की बात भूल कर भी किसी से नहीं कहना चाहिए। दूसरी पंक्ति, जब तक काम पूरा ना हो तब तक अपने मन की बात मन में ही रखना चाहिए। तृतीय पंक्ति, जब तक काम चल रहा हो भूल कर भी अपने मन की बात किसी से नहीं कहना चाहिए। चौथी पंक्ति, इससे दुष्ट व्यक्ति हंसी ना उड़ा पाए, इसलिए मन को हमेशा शांत रखना चाहिए। पांचवी पंक्ति, गिरधर कवि कहते हैं, बुद्धिमान लोगों की यही विशेषता होती है। छठी पंक्ति, बुद्धिमान लोग कार्य पहले करते हैं, इसलिए जब तक कि काम चल रहा हो अपने मन की बात भूल कर भी किसी से नहीं कहना चाहिए। विशेष, शांत, रस, कुंडली, छंद, सहज, सरल, व्यवहारिक, भाषा, हंसना, शेरे होना जैसे मुहावरों का प्रयोग किया गया है और मुक्तक काव्य शैली। कुंडली क्रमांक 3, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगारे आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए, चित्त में चैन ना पावे। खान पान सम्मान, राग रंग मनई ना भावे। कह गिरधर कविराय, दुख कछु टरत न टारे। खटकत है जिय माय, कियो जो बिना विचारे। संदर्भ पूर्व की तरह। प्रसंग प्रस्तुत कुंडली में गिरधर कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, बिना सोचे समझे कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। गिरधर कवि कहते हैं, व्याख्या, बिना विचारे जो करे, हे मनुष्य, बिना विचारे माने बिना विचार किए या बिना सोचे समझे जो करे, जो कोई काम करता है, सो पीछे पछताए। सो पीछे माने बाद में, पछताए माने पछताना पड़ता है। यानी जो बिना सोचे समझे कोई काम करता है तो उसका काम उसके अनुकूल नहीं होता, उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलता और बाद में उस व्यक्ति को पछताना पड़ता है। काम बिगाड़े आपनो, काम बिगाड़े माने बिगाड़ लेता है। आपनो माने अपना। जग में होत हसाए, जग में माने संसार में, होत माने होती है, हसाए माने हंसी। एक तो काम बिगड़ जाता है ऐसे व्यक्ति का जो बिना सोचे समझे काम करता है। दूसरा, संसार में उसकी हंसी होती है। जग में होत हसाए, एक तो दुनिया में, संसार में लोग हंसी उड़ाते हैं।
चित्त में चैन ना पावे। चित्त में मन में चैन माने शांति ना पावे, नहीं मिलती। और ऐसे व्यक्ति को मन में शांति भी नहीं मिलती। खान पान सम्मान राग रंग मनई ना भावे। ऐसे व्यक्ति को खान माने खाना, पान माने पीना, सम्मान माने पुरस्कार या सम्मान प्राप्त होना, राग रंग माने गीत संगीत आदि मन ही ना भावे माने मन को अच्छे नहीं लगते। ऐसे व्यक्ति को खाना पीना, सम्मान प्राप्त करना, गीत संगीत आदि भी अच्छे नहीं लगते। कह गिरधर कबीराय, गिरधर कवि कहते हैं, दुख कछु टरत न टारे। ऐसे व्यक्ति के मन का दुख कछु मन कुछ भी, टरत माने भुलाने का प्रयास करने पर भी या टालने पर भी, ना टारे माने भूला नहीं जाता, टलता नहीं है। खटकत है जिये माय, खटकत है माने खटकता रहता है, सालता रहता है। जिये माय माने मन में कियो जो बिना विचारे, जो बिना सोचे विचारे काम करते हैं। संपूर्ण का अर्थ इस प्रकार होगा। प्रथम पंक्ति गिरधर कवि कहते हैं, हे मनुष्य बिना सोचे समझे जो कोई काम करता है वो काम के अंत में पछताता है। क्योंकि बिना सोचे समझे किया गया कोई भी काम कभी सफल नहीं होता या उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलता। दूसरी पंक्ति, एक तो ऐसे व्यक्ति का काम बिगड़ जाता है और दूसरे संसार में उसकी हंसी होती है। तीसरी पंक्ति, एक तो संसार में हंसी होती है, दूसरा मन में शांति नहीं मिलती। चौथी पंक्ति, खाना पीना सम्मान प्राप्त करना, गीत संगीत आदि मन को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पांचवी पंक्ति गिरधर कवि कहते हैं, दुख टालने के बाद भी यानी लाख कोशिश करने के बाद भी मन से दुख कुछ कम नहीं होता। मन हमेशा ऐसे व्यक्ति का दुखी बना रहता है। छठी पंक्ति का होगा, गिरधर कवि कहते हैं, हमेशा एक ही बात मन को खटकती रहती है कि बिना सोचे समझे काम क्यों किया था। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले उसके परिणाम के बारे में अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। विशेष शांत रस, कुंडली छंद, सहज सरल व्यवहारिक अवधि भाषा, हंसी उड़ाना, काम बिगड़ना, खटकना, चैन न पाना, मन को ना भाना, मुहावरों का प्रयोग किया गया है। मुक्तक काव्य शैली। कुंडली क्रमांक 4। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चार को ठाऊ न रहत निदान। ठाऊ न रहत निदान, जियत जग में जस लीजे, मीठे वचन सुनाए विनय सभी की कीजे। कह गिरधर कबीराय, अरे यह सब घट दौलत, पाहुन निस्तिन चार, रहत सभी के दौलत। संदर्भ पूर्व की तरह। प्रसंग गिरधर कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, अधिक धन प्राप्त करके सपने में भी घमंड नहीं करना चाहिए। व्याख्या, दौलत पाए ना कीजिए। गिरधर कवि कहते हैं, दौलत माने संपत्ति, धन, लक्ष्मी। पाए माने पाकर, ना कीजिए माने नहीं करना। सपने में अभिमान, सपने में भी घमंड। हे मनुष्य, कभी अधिक संपत्ति प्राप्त कर लेने के बाद सपने में भी घमंड नहीं करना चाहिए। चंचल जल दिन चार को, चंचल माने चलायमान, चल चल माने चंचल, जल माने पानी की तरह, दिन चार को, 4 दिन माने थोड़े समय को। लक्ष्मी पानी की तरह चंचल होती है, यानी एक स्थान पर ठहरती नहीं है, 4 दिन के लिए आती है और फिर खर्च हो जाती है। ठाऊं माने रुकना, ना माने नहीं, रहत माने रहती, निदान माने एक स्थान पर
रोकने का कोई उपाय नहीं है। तो लक्ष्मी एक स्थान पर अधिक समय के लिए नहीं ठहरती। यह पानी की तरह चंचल होती है, ठाव न रहत निदान। संपत्ति या लक्ष्मी एक स्थान पर नहीं रुकती, इसलिए जियत जग में जस लीजे। अधिक संपत्ति मिल जाने पर जियत माने जीवन में, जग में माने संसार में, जस माने यश, लीजी माने लेना चाहिए। इसलिए यदि अधिक संपत्ति प्राप्त हो तो जीवन में अच्छे कामों में खर्च करें और दुनिया में यश प्राप्त करें। मीठे वचन सुनाएं। मीठी माने मीठी, मधुर वचन माने वचन, सुनाएं माने सुनाना चाहिए, यानी सभी से मधुर वाणी में बातचीत करना चाहिए। घमंड की बात नहीं करना चाहिए। विनय सभी की कीजिए। विनय पूर्ण बर्ताव सबसे करना चाहिए। कहे गिरधर कवि राय। गिरधर कवि कहते हैं, अरे यह सब घट दौलत, अरे हे मनुष्य यह संपत्ति घट माने हमें, हमारे शरीर को, हमारे मन को दौलत माने तौलती है या परीक्षण करती है कि हे मनुष्य यह संपत्ति या लक्ष्मी हमें कसौटी पर कसती है, हमारा परीक्षण करती है। पाहुन निस्दिन चार, पाहुन माने मेहमान, निस्दिन माने रात दिन, चार माने लक्ष्मी 4 दिन की मेहमान होती है और फिर खर्च हो जाती है। रहत सभी के दौलत, रहत माने रहती है, सभी के माने सभी के यहाँ, दौलत माने धन। ये लक्ष्मी 4 दिन के लिए मेहमान होती है और फिर खर्च हो जाती है। संपूर्ण की व्याख्या इस प्रकार होगी। प्रथम पंक्ति, गिरधर कवि कहते हैं कि अधिक संपत्ति प्राप्त करके सपने में भी घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरी पंक्ति, ये पानी की तरह चंचल होती है और एक स्थान पर रुकती नहीं है। तीसरी पंक्ति की होगी, लक्ष्मी एक स्थान पर नहीं रुकती, इसलिए अधिक धन या संपत्ति या लक्ष्मी प्राप्त करके अच्छे काम करे और जीवन में यश प्राप्त करे। चौथी पंक्ति, मीठी वाणी बोलकर सबसे मिलें, सबसे विनयपूर्ण बर्ताव करें। पांचवी पंक्ति, गिरधर कवि कहते हैं कि यह लक्ष्मी हमारा परीक्षण करती है, हमें आजमाती है। और छठी पंक्ति का होगा, लक्ष्मी 4 दिन की मेहमान होती है और फिर खर्च हो जाती है, इसलिए अधिक संपत्ति प्राप्त करने के बाद सपने में भी कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी स्थायी रूप से किसी के पास ठहरती नहीं है। विशेष शांत रस, कुंडली छंद, सहज सरल व्यवहारिक भाषा, यश लेना, विनय करना, घट तोलना, पाहुन होना आदि मुहावरों का प्रयोग किया गया है। और मुक्तक काव्य शैली। कुंडली क्रमांक 5। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। जैसे काका कोकला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकला सबे सुहावन। दो को एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरधर कवि राय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। संदर्भ पूर्व की तरह। प्रसंग, गिरधर कवि कहते हैं कि गुणवान की सर्वत्र प्रशंसा होती है, बिना गुणों के कोई सम्मान नहीं करता। व्याख्या, गुण के माने गुणवान के, गाहक माने चाहने वाले, सहस्त्र माने सहस्त्रों हजारों, नर माने आदमी होते हैं। बिन गुण लहे न कोय, बिनु गुण माने बिना गुणों के, लहे माने पसंद करने वाला या प्रशंसा करने वाला, ना कोई नहीं होता। गिरधर कवि कहते हैं कि ये मनुष्य गुणवान के चाहने वाले हजारों लोग होते हैं और बिना गुणों के कोई भी प्रशंसा नहीं करता। जैसे काका कोकिला, शब्द सुने सब कोय।
जैसे कागा माने कौआ, कोकिला माने कोयल। शब्द सुने सब कोई, शब्द सुने माने वाणी सुनते हैं सब कोई। सब कोई शब्द ने कौआ और कोयल की वाणी अवश्य सुनी होगी। शब्द सुने सब कोई, कौआ और कोयल की वाणी सबने सुनी है। कोकिला सबे सुहावन, कोकिला माने कोयल, सबे माने सभी को, सुहावन माने सुहानी लगती है। कोयल की आवाज़ मीठी होती है, इसलिए कोयल की आवाज़ सभी के मन को अच्छी लगती है। दो को एक रंग, दो माने कौआ और कोयल को एक रंग माने एक ही रंग होता है। काग सब भय अपावन, काग माने कौआ, सब भय सब हो गए, अपावन माने अपवित्र, कौआ को अपवित्र माना जाता है। कौआ को कर्कश आवाज़ होने के कारण कोई भी पसंद नहीं करता। कह गिरधर कवि राय, गिरधर कवि कहते हैं, सुनो हो ठाकुर मन के। ठाकुर माने मालिक, मन के माने अपने मन के। हे मन के मालिक मनुष्य सुनो, बिन गुण लहे न कोय। बिन गुण माने बिना गुणों के, लहे ना कोई माने कोई पसंद नहीं करता, कोई प्रशंसा नहीं करता, कोई सम्मान नहीं करता। सहस नर गाहक गुण के, सहस माने हजारों, नर माने आदमी, गाहक माने चाहने वाले, गुण के माने गुणवान के, और गुणवान के चाहने वाले हजारों लोग होते हैं। प्रथम पंक्ति की व्याख्या, गिरधर कवि कहते हैं, गुणवान के प्रशंसा करने वाले हजारों लोग होते हैं और बिना गुणों के कोई प्रशंसा नहीं मिलती, कोई बड़ाई नहीं करता। दूसरी पंक्ति का है, जैसे कौआ और कोयल की आवाज़ सबने सुनी है। तीसरी पंक्ति, कौआ और कोयल में कोयल की आवाज़ सबको अच्छी लगती है क्योंकि कोयल की आवाज़ मीठी होती है। चौथी पंक्ति, दोनों का एक सा रंग होता है, फिर भी कौआ अपवित्र माना जाता है। कौआ की कर्कश आवाज़ होने के कारण वो किसी के मन को अच्छा नहीं लगता। पांचवी पंक्ति, गिरधर कवि कहते हैं, हे मन के मालिक मनुष्य सुनो। और छठी पंक्ति का होगा, बिना गुणों के कोई भी पसंद नहीं करता, जबकि गुणवान के पसंद करने वाले या चाहने वाले हजारों लोग होते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने अंदर गुणों का विकास करके प्रशंसा का पात्र बनना चाहिए। विशेष शांत रस, कुंडली छंद, सरल सहज व्यवहारिक अवधि भाषा, मुहावरों का प्रयोग, मुक्तक काव्य शैली। आज के डिजी लेसन्स में बस इतना ही। अगले डिजी लेसन्स में इसी नीति धारा के दूसरे भाग नीति अष्टक की व्याख्या और प्रश्न उत्तरों के साथ फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।